चाहिए, क्योंकि इन्हीं का पहला ये इसका मतलब ये पलटू हैं। अभी बोल रहे थे नहीं करना चाहिए, फिर आप फिकल दे रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के लोग बोलते हैं कि ये सब वो लोग हैं जो बिजली फ्री मांगते हैं, बाद में घर बैठ के खाना खाना चाहते हैं, 5 किलो राशन चाहते हैं। ये लोग देश की तरक्की में योगदान नहीं देना चाहते हैं, बाद में फिर यही लोग वही काम करते हैं। निवासी यहाँ का, पढ़े हम वहाँ का, वोट दे यहाँ, किस बात का वोट दे? ऐसा अपना भी तो कुछ विजन होता है। सरकार अपना कुछ लेके चलती है कि हमें कहाँ तक लेकर जाना है, कहाँ पहुँचाना देश को। इसका ये है कि मतलब कुल मिला के सरकार में बने रहना, सत्ता चाहिए। सत्ता के मतलब सत्ता चाहने वाले लोग हैं, वो कैसे भी आए। रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, चुनावी जानकारी जानने के लिए चुनावों में, बिहार में चुनाव में मुद्दा क्या चल रहा है, ये जानने के लिए पटना जंक्शन पे हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुजीत कुमार है। किसका माहौल बन रहा है इस बार? अभी तो कुछ हम नहीं बता सकते इस माहौल के बारे में भैया, क्योंकि हम लोग खुद अपना जॉब करते हैं, तो माहौल तो हम लोग खुद रहे उस जगह पे, तब ना माहौल के बारे में बतावे हैं। अच्छा, तो मुद्दा क्या है इस बार? बेरोजगारी जो रहता है तो आप तो जॉब कर रहे हैं। अब मेरे ही जॉब करने से कम नहीं चलता है। अब सभी को रोजगार होना चाहिए, चाहे किसी लाइन में हो, उस लाइन में सबका हो जाना चाहिए। आपको लगता है बिहार में रोजगार नहीं है? बेरोजगार में रोजगार के स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। तो अच्छा, महिलाओं की स्थिति यहाँ कैसी? महिला सुरक्षा की बात करते हैं। पहले से तो महिला की सुरक्षा ठीक है, और लेकिन और इससे अच्छा होना चाहिए। उतना भी बढ़िया नहीं है, लेकिन पहले की अवस्था ठीक है अभी। और लोगों से जानेंगे, बदलाव होना चाहिए बिहार में। एकदम बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? एक ही सरकार एक ही प्रकार से चलते रहेगा 20-20 वर्ष, तो बदलाव तो होना ही चाहिए ना। हाँ, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है। एकदम बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। गरीब आदमी के नेता नहीं है ना। मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हमारे मोदी जी तो अपने बड़का छोड़ है। मोदी जी अपने बड़का छोड़ है। हाँ, मोदी जी सही माने में बड़का चोर है। हैं? तेल 200 रुपए किलो अभी तक था पहले, अभी तेल 200 रुपए किलो खाए पड़ रहा है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए तेल, आलू, प्याज ये सब महंगा है, सब केंद्र से ना है, महंगाई वहीं से ना है। तो चोर नहीं तो क्या हुआ? मेट्रो बना देगा किसी गरीब आदमी के लिए। 500 कमाता है तो हम लोग परिवार चलाते थे, अभी 500 के 1000 कमाते तो पेट नहीं भरता है। अब बताइए, महंगाई है कि नहीं? ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार अच्छा विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास तो पहले 5 साल जो था नीतीश जी का वो बहुत बढ़िया थे, जो सच्चाई है, लेकिन उसके बाद विकास नहीं हुआ नीतीश के सरकार। उसके बाद जो है बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो चेंज होगा, तेजस्वी का सरकार आएगा। मुद्दा कौन सा बताइए? आपको पता ही है ना सारे, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है? बिल्कुल है। अब ये बताइए, जब तेजस्वी के साथ गठबंधन था तो 1 महीने में वैकेंसी पूरी हो गई थी। अब साल लग जा रहा है, ज्वाइनिंग ना हो पा रही है, तो ये तो दिक्कत है ना। और हाँ, अब ये नौकरी, हाँ अब मजबूरी है तो नौकरी देना पड़ रहा है, वरना देना नहीं चाहते थे। पैसा कहाँ से आएंगे? बोले थे नीतीश जी, जो पैसा कहाँ से अपना बाप के घर से देंगे तेजस्वी जी, बोले थे ना। तो अब कहाँ से आ रहा पैसा? अब तो वही ने स्टार्ट किए थे तेजस्वी जी नौकरी देना। तो अब तो नीतीश जी दे रहे हैं, तो अब पैसा कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, अब महिलाओं के लिए कोई योजना लेकर आ रहे हैं, कुछ 2 लाख रुपए देने वाले हैं, आप तो कवर करेंगे ना। नहीं, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए, अच्छा नहीं, वो 10,000 देना, 2 लाख रुपए आप बिजनेस के लिए देने वाले हैं। तो बिजनेस के लिए अभी 10। हाँ, तो वो 2 लाख जो देने की बात है, ये अचानक से चुनाव के टाइम में क्यों आई? क्या 2.5-3 साल से बीजेपी के साथ गठबंधन में ना, तब ये बात आ सकती थी। अच्छा, बिजली फ्री कर दी, सुनने में आया। ये हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का पहला ये इसका मतलब ये पलटू हैं। अभी बोल रहे थे नहीं करना चाहिए, फिर आप फिकल दे रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के लोग बोलते हैं कि ये सब वो लोग हैं जो बिजली फ्री मांगते हैं, बाद में घर बैठ के खाना खाना चाहते हैं, 5 किलो राशन चाहते हैं। ये लोग देश की तरक्की में योगदान नहीं देना चाहते हैं, बाद में फिर यही लोग वही काम करते हैं। ये लोग पहले बोलते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, फिर यही लोग करते, लगता है चुनाव हार रहे हैं, कर देना चाहिए। तो इसका अपना भी तो कुछ विजन होता है। सरकार अपना कुछ लेके चलती है कि हमें कहाँ तक लेकर जाना है, कहाँ पहुँचाना देश को। इसका ये है कि मतलब कुल मिला के सरकार में बने रहना, सत्ता चाहिए। सत्ता के मतलब सत्ता चाहने वाले लोग हैं, वो कैसे भी आए।
बस इतनी सी बात है। देखिए सत्ता कह रहे हैं चाहने वाले लोग हैं, कैसे भी आए पलट जाते हैं। ये सही बात है। जब भी इलेक्शन आता है तो नया नया योजना चालू हो जाता है, ये करेंगे वो करेंगे। उससे पहले जो आपको सीट मिले तो आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और जब आपके सीट खोने वाले लगते हैं तो आप कुछ न कुछ जनता को लोभी दे देते हैं, ये करने वाले हैं वो करेंगे। इसी से वो जनता को सिर्फ घुमाने का बात करते हैं। लेकिन बिहार के अंदर सबसे जरूरत चीज चाहिए क्या इंसान को? रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, या हमें मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए, या एक दूसरे से लड़ना चाहिए, या हिंदू मुसलमान करना चाहिए। ये तो डिसाइड आप लोगों को करना हाँ, है ना। हमें चाहिए कि कोई जो यानी शिक्षित होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए इंसान के पास, उसके बाद रोजगार होना चाहिए बिहार के अंदर। बिहार के अंदर तो कोई नीतीश- ऐसा एक नीतीश जी कंपनी कह रहे है? हैं, हमने सब दिया है। कहाँ है? कोई एक कंपनी है, बता दीजिए बिहार के अंदर। मोदी कोई जी क्यों कह रहे हैं हमने इतनी सारी वो दी? कंपनी कहाँ है? आप गुजरात के अंदर देख लीजिए, हर समय टेक्सटाइल से, हर जगह टेक्सटाइल से, पूरी गुजरात के अंदर भरा पड़ा है। तो मोदी जी के कैसे कह रहे हैं हमने इतनी सौगातें दे दी हैं? कहाँ है? दिखाइए ना, एक भी कंपनी दिखा दीजिए बाहर में। जो भी कंपनी थी वो बिक चुकी है। है जो क्या भैया? सरकारी कंपनी यहाँ सौगात इस बात की मिलता है कि ट्रेन लो और लेबर बन के जाओ गुजरात में खटने के लिए। लेकिन यहाँ सुनिए, हम बेग बिटांग है जाने के लिए मुंबई, रोजगार के लिए जा रहे हो? तो क्या करे? रोजगार तो इतना है कि पटना में बाढ़ आ जा रहा है। बिहार के अंदर मैं एक भी पढ़ाई कंपनी करता है, हूँ, किसी ने लेकिन बात करी? अब बिहार में बात करें, नीतीश कुमार सरकार है, भले ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके दो बात बहुत ध्यान देने हुए, क्योंकि यहाँ का हायर शिक्षण सबसे गैल गुजरल है। जहाँ कहे तो कहीं अगर पूरे स्कूल पूरे कॉलेज का मुआयना कीजिएगा ना, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, अगर 10% भी विद्यार्थी उपस्थित हो जाए तो बहुत बड़ा, 10% की 5% उपस्थित नहीं होगा। जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन विद्यार्थी उपस्थित होता है, उसी दिन गैस पेपर आता है, उसी दिन एग्जाम होता है, बस। ठीक, दूसरी बात, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। उसके बाद है क्या है कि सुनिए, एक है कि बीएड, ठीक है, यहाँ का बीएड का कोर्स है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का 2,10,000 या 2,25,000 के अप्रोक्स आता है प्राइवेट का। मतलब फीस फी बड़ी बहुत बात ज़्यादा है। यहाँ का विद्यार्थी हम भी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से एडमिशन लेते लिए हमारे जैसे लगभग हमारे साथ ही लगभग 500 ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से जाकर बीएड करता है। अब बताइए, निवासी यहाँ का, पढ़े हम वहाँ का, वोट दे यहाँ, किस बात का वोट दे? ऐसा है कि बदलाव होना चाहिए, मतलब बदलाव हो या ना हो, लेकिन एक सरकार जो होता है एक निश्चित डायरेक्शन में चलना चाहिए, और शिक्षा भ्रष्टाचारी इस पे बहुत सजग रहना तो चाहिए। देखिए जिनका विजन होगा वही सरकार चला पाएंगे, वही युवाओं को नौकरी दिलवा पाएंगे। लोग साफ तौर से बिहार के लोगों का यही मानना है। आपका क्या कुछ मानना है इस पे, क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।